एक नई वीडियो लेके देखिए। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 3 का फर्स्ट पोएम है। ये हमारी पोएम क्या है? नॉलेज। बेसिकली देखिए, नॉलेज क्या होती है? नॉलेज ज्ञान होता है। ज्ञान आप जितना भी लो उतना क्या होता है? उतना कम होता है। तो ये पूरा ज्ञान के बारे में कि ज्ञान क्या होता है, हमें कैसे प्राप्त होता है, या क्या चीज़ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये कहता है नॉलेज इज़ इन यू, नॉलेज इज़ इन मी। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है। आगे कहता है नॉलेज इज़ अ गिफ्ट। नॉलेज क्या है स्टूडेंट्स? एक गिफ्ट है, एक उपहार है। फ्रॉम एवरीथिंग टू मी, जो हर चीज़ में से क्या है? थोड़ा थोड़ा मुझ में आया है और मुझ में से बाकियों में आया है। आगे कहता है नॉलेज आई कैन फाइंड, नॉलेज आई कैन फील। फाइंड क्या होता है? फाइंड मतलब ढूंढना, खोजना, जिसे मैं क्या कर सकती हूँ? ढूंढ सकती हूँ। ये कहता है नॉलेज आई कैन फाइंड, नॉलेज जिससे मैं क्या कर सकती हूँ? ढूंढ सकती हूँ, खोज सकती हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है? नॉलेज आई कैन फील, फील मतलब महसूस करना। नॉलेज क्या है? ज्ञान क्या है? जिसे मैं महसूस भी कर सकती हूँ। देखिए, महसूस हम कैसे करते हैं? देखिए स्टूडेंट, बेसिक सी बात है, जब आप किसी एजुकेटेड पर्सन से मिलते हो या पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलते हो तो उसके बात करने का लहजा, तरीका, हर चीज़ हमें क्या करती है? हमें महसूस करवाती है कि हाँ, ये एजुकेटेड है। और एक जो इलिटरेट पर्सन है, एक जो अनपढ़ व्यक्ति है, जब आप उससे मिलते हो, उससे बात करते हो, तो उससे भी हमें पता चल जाता है साथ ही। तो वही कहता है कि नॉलेज को, ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। आगे कहता है एंड इट इज़ समथिंग दैट नो वन कैन एवर स्टील। स्टील होता है चुराना। ये कहता है एंड ऐसी चीज़ है, समथिंग मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी क्या नहीं कर सकता? चुरा नहीं सकता। आगे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये आगे कहता है नॉलेज मेक्स यू शाइन। शाइन क्या होता है? चमकना। नॉलेज जो ज्ञान होता है वो आपकी क्या करती है? वो आपको चमकने में सहायता करती है। वो पूरे संसार में आपको अपना जो है रुतबा बनाने में सहायता करती है। आगे क्या कहती है? नॉलेज मेक्स यू ब्राइट। और नॉलेज आपको क्या बनाती है? बहुत ज़्यादा ब्राइट यानी कि तेज बनाती है। आगे क्या कहता है? एंड नॉलेज इज़ द पाथ। पाथ क्या होता है स्टूडेंट्स? पाथ का रास्ता। ये कहता है और जो ज्ञान है ना, वही रास्ता है। कहाँ का रास्ता है? ये कहता है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। डार्कनेस होता है अंधेरे से, लाइट मतलब रोशनी। ये कहता है ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। आगे क्या कहता है? ये कहता है नॉलेज इज़ ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत है, उसको आप कहीं भी रोक नहीं सकते, उसको एक बॉक्स में बंद करके नहीं रख सकते। नॉलेज क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो क्या है? नॉलेज इज़ ह्यूज, ए ग्रेट पार्ट ऑफ लाइफ, विदाउट इट वी कैन नेवर सर्वाइव। ये क्या कहता है? ये कहता है आज के समय में ना जो नॉलेज है स्टूडेंट्स, जो ज्ञान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग उसके बिना अपने जीवन का एक हिस्से को बिल्कुल खो ही देते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम में वी कैन नेवर सर्वाइव, हम ज्ञान के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जीवित ही नहीं रह सकते। देखिए, अब एक शॉपकीपर है, उसको भी नॉलेज की ज़रूरत होती है अपना बिजनेस चलाने के लिए। या फिर एक किसान है, उसको भी आजकल पता होना चाहिए कि उसको किस टाइम पे कौन से जो है फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए क्या कहता है? नॉलेज क्या है? बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे देखते हैं। आगे कहता है नॉलेज इज़ टू गेन, टू एडॉप्ट एंड इम्प्रूव। नॉलेज क्या है? नॉलेज है गेन करना यानी कि प्राप्त करना, जो हम किसी से प्राप्त करें। या फिर टू एडॉप्ट एंड इम्प्रूव, किसी चीज़ को एडॉप्ट करना यानी कि किसी अपने अंदर किसी चीज़ को ढालना, खुद को उस चीज़ के अकॉर्डिंग ढालना। और इम्प्रूव करना, अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो उसको साथ ही इम्प्रूव करना। ये कहते हैं नॉलेज इज़ ए स्वॉर्ड। स्वॉर्ड यहाँ पे यूज़ किया स्टूडेंट्स तलवार के लिए, जिसे हमारा हथियार होता है। ये कहता है ज्ञान को हम जो है एक हथियार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, विच यू कैन ऑलवेज यूज़, जिसका आप इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो। आगे कहता है सो गेन द नॉलेज, इसीलिए क्या कीजिए? ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कीजिए, जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से कीजिए। आगे कहता है एज मच एज यू कैन एज योर लाइफ विल स्पेंड। ये कहता है जहाँ से भी आप, एज मच एज, और जितना भी आप प्राप्त कर सको उतना कम है। एज योर लाइफ विल स्पेंड बट इट विल नेवर एंड। ये कहता है आप चाहे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन खर्च कर दीजिए, पर ज्ञान कभी भी क्या नहीं होगा? ख़त्म नहीं होगा। देखिए इसके वर्ड बैंक क्या क्या है? बेसिक मेन वर्ड्स क्या है? सर्वाइव यानी कि लिव यानी कि जीवित रहना, स्वॉर्ड अ वेपन यानी कि तलवार की तरह, एक हथियार की तरह। शाइन, शाइन करना यानी कि अपने नाम को हर जगह प्रसिद्ध करना, एक नाम कमाना। पाथ रास्ता, ह्यूज बहुत बड़ा। देखिए इसका बुक वर्क कर लेते हैं। ये बुक वर्क में क्या कहता है? टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया है इसमें। ये कहता है फ्रॉम वेयर डज द पोएट गेट नॉलेज एज अ गिफ्ट।
जो पोइट है, जो हमारा इस लेसन का, इस पोएम का लेखक है, उसको जो है नॉलेज कहाँ से गिफ्ट के तौर पर मिलती है। कहाँ से मिली है? एवरीथिंग, नेचर या समथिंग, उसे मिली है एवरीथिंग। ये क्या बता रहा है इस लेसन में? हमें यही बता रहा है ये पोएम में कि हमें नॉलेज कहीं से मिल सकती है, एवरीथिंग। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है विच थिंग कैन नो वन स्टील फ्रॉम यू। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको चुरा नहीं सकते? अब देखिए, गिफ्ट है, आपने को किसी ने बर्थडे पे आपको गिफ्ट दिया, उसको कोई चुरा सकता है ना। नेक्स्ट क्या कहता है? नॉलेज, क्या कोई ज्ञान को चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता। मनी, पैसे तो चोरी करते हैं लोग, है ना, तो इसलिए ज्ञान जो है उसको कोई नहीं चुरा सकता। नेक्स्ट क्या कहता है? फ्रॉम वेयर डज द नॉलेज ब्रिंग अस टू लाइट। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है सॉरी, ये कहता है जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से जो है रोशनी की ओर ले जाता है? डार्कनेस से, घर से या रास्ते से? नहीं, वो हमें ले जाता है अंधेरे से रोशनी की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये हमारी फर्स्ट पोएम यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग एंड करते हैं। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप और वीडियोज़ इस तरह की देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।